बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रतापगढ़ के धरियावत से बड़ी जानकारी आपको दे दे। महिला से हैवानियत का ये पूरा मामला है और इसी से जुड़ी हुई अपडेट। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस को देख करके आरोपियों ने भागने का प्रयास भी किया। तीनों आरोपियों के पैर में चोट भी आई है। जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो देखिए, महिला से हैवानियत का ये पूरा मामला है। प्रतापगढ़ के धरियावत से ये पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सरेआम एक महिला को निर्वस्त्र किया गया है और इस पूरे मामले पर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट ये है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जब पुलिस इनको पकड़ने के लिए पहुंची तो ये तीनों आरोपी भाग रहे थे और इनके पैर में चोट भी लगी है। जिला अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया है, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। तो एडीजी क्राइम दिनेश एमएन कुछ देर में ही पहुंचेंगे धरियावद। आपको बता दें कि पुलिस की 12 टीमों ने ये कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इनसे पूछताछ की जा रही है। 10 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट यहां पर देखिए दर्ज करा दी गई है, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन कुछ देर में धरियावद पहुंचेंगे और पुलिस की 12 टीमों ने ये बड़ी कार्रवाई की है और देखिए पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ भी लगी है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है, इनसे पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले में 10 आरोपी शामिल है। तो देखिए, जो तस्वीर सामने आई कहीं न कहीं शर्मसार करने वाली ये तस्वीर, क्योंकि सरेआम एक महिला को निर्वस्त्र किया जाता है और उसका वीडियो आरोपी को प्रेग्नेंट महिला को नंगा से परेड करने का हमको सूचना मिला है। वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। तुरंत हमने 12 टीम गठित करके एसपी प्रतापगढ़ के नेतृत्व में भेजा है। फिर इसमें 3 लोगों को पकड़ने के समय में कुछ चोट लगी है, भागने की कोशिश किया है। वो तीनों अभी अस्पताल में है। अभी कुछ लोगों को हम प्रयास कर रही हैं जल्दी इस घटना में कितने लोग शामिल हैं सबको हम गिरफ्तार करके अच्छी तरह तफ्तीश करके उनको न्याय दिलवाएंगे वो महिला को। तो देखिए, आईजीएस परिमल मीडिया से मुखातिब हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में 3 को गिरफ्तार किया गया है, ये कहा गया है और भागने के प्रयास में आरोपी भी घायल हुए हैं, जिनको अभी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना में शामिल सभी आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो बांसवाड़ा आईजीएस परमेल धरियावद पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले में और अभी 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना हृदय विदारक है, विभत्स घटना है और सभ्य समाज के लिए तो एक तरीके से शर्मनाक है ही। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की खासतौर पर जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है और विशेषकर महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न की और अपराधों की घटनाएं हुई हैं, उस श्रृंखला में एक इस तरीके की दरिंदगी की घटना जुड़ गई कि जिसकी निंदा की जाए उतनी कम है। तो महिला से हैवानियत का देखिए ये पूरा मामला है और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस को देख करके जो आरोपी है वो भागने का भी प्रयास किए। 3 आरोपियों के पैर में चोट आई है, जिनको अभी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इस पूरे मामले में 10 आरोपी बताए जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंचल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंचल, देखिए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन इसमें कुल 10 आरोपी बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, 3 आरोपी पुलिस ने डिटेन कर लिए हैं और उनको अभी पुलिस को देख करके भागने के प्रयास में तीनों घायल हो गए थे। तो इनका जिला चिकित्सालय में अभी उपचार चल रहा है। उपचार के बाद में चिकित्सकों की राय लेने के बाद अगर ये स्वस्थ पाए जाते हैं तो पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार कर लेगी। इसके साथ ही
पुलिस में 10 आरोपी जो है उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है। इसके साथ ही और जो भी इस मामले से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ भी पुलिस अपने स्तर पर भी प्रयास कर रही है। तो इस मामले में अन्य कोई आरोपी जुड़े हुए हैं तो उनको भी इस मामले से जोड़ा जाएगा और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि जो मुख्य आरोपी है, ये तीनों मुख्य आरोपी है, इनमें से एक आरोपी जो है वो जो पीड़ित महिला है उसका पति है, काना मीणा उसका नाम बताया जा रहा है। इसके साथ में एक जो व्यक्ति है वो उसका परिजन और एक काना मीणा का मित्र है जिसने महिला का अपहरण करके प्रेमी के यहाँ से अपहरण करके लाने में उसका सहयोग किया था। जी चलिए चंचल, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नागौर के कुचामन से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कुचामन डिडवाना में हत्या का मामला सामने आया है। 2 दलित युवकों की हत्या का ये पूरा मामला है और आज 5वें दिन भी धरना जारी रहेगा। कैबिनेट मंत्री के साथ जो वार्ता है वो भी विफल रही है। कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल की मौजूदगी में वार्ता विफल हुई है। सांसद हनुमान बेनीवाल और परिजनों के साथ वार्ता विफल रही है। आपको बता दें कि मामले को लेकर के धरना जारी है। हनुमान बेनीवाल दोनों मृतकों के शव मोर्चरी में यहाँ पर रखवाए हैं और देखिए इस पूरे मामले को लेकर के जो वार्ता की जा रही है वो लगातार अब विफल होती हुई नजर आ रही है। तो कुचामन डिडवाना में हत्या का ये पूरा मामला है। तो सवाई माधोपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी का मिशन राजस्थान, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि यात्रा में बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। दशहरा मैदान में सुबह 11 बजे सभा होगी और 5 से 7 किलोमीटर तक जेपी नड्डा रथ पर सवार होंगे। यात्रा के दौरान जगह जगह पर स्वागत किया जाएगा। नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन होगा। तो यात्रा के दौरान हर रोज एक बड़ी सभा होगी। तो बीजेपी का मिशन राजस्थान, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जल जीवन मिशन घोटाले पर ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। छापेमारी से जलदाय विभाग के अधिकारियों ठेकेदारों में हड़कंप मच चुका है। घोटाले में लिप्त अधिकारी ठेकेदार मोबाइल बंद करके अंडरग्राउंड हो चुके हैं। मुख्य अभियंता आरके मीणा का मोबाइल कल से ही स्विच ऑफ आ रहा है। घोटाले के मास्टरमाइंड मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल अंडरग्राउंड हो चुके हैं। एसी रमेश चंद मीणा फोन बंद कर चुके हैं और देखिए कार्यालय भी नहीं पहुंचे हैं। पीएस संजय बड़ाया के करीबी अधिकारी ठेकेदार जो है वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तो ईडी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, देखिए ईडी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। जो अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, मोबाइल बंद करके अंडरग्राउंड हो चुके हैं। क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के अभी फिलहाल अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए ईडी की कार्रवाई अभी भी करीब 8 ठिकानों पर जारी है, जिसमें संजय बड़ाया, जिसको जलदाय मंत्री का पर्सनल सेक्रेटरी बताया जा रहा है, उसके यहाँ पर कार्रवाई जारी है। अमिताभ कौशिक रिटायर्ड आरएस अधिकारी है, जिसकी जमीनों की खरीद फरोख्त के मामले में के साथ साथ दूसरे मामलों में जो है दलाली की भूमिका उसकी नजर आई है। इसके अलावा जलदाय विभाग के इंजीनियरों के ठिकानों पर भी ईडी के अधिकारी अभी भी जांच में जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो जलदाय विभाग के इंजीनियर हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। कई ठेकेदार जो संजय बड़ाया के करीबी थे, जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, वो भूमिगत हो गए हैं। मुख्य अभियंता जल जीवन मिशन, जिनके ऊपर जल जीवन मिशन का पूरा जिम्मा है, इनकी जांच का पूरा जिम्मा है, उन्होंने अपना मोबाइल फोन बंद कर रखा है, आरके मीणा। इसके अलावा जो घोटाले के मास्टरमाइंड हैं मनीष बेनीवाल, जिन्होंने चाहे वो गणपति ट्यूबवेल कंपनी हो या श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी हो, इनको फर्जी भुगतान जो किया था, फर्जी सर्टिफिकेटों से जो टेंडर जारी किए थे, मनीष बेनीवाल मुख्य अभियंता का फोन बंद है और वो भूमिगत हो गए हैं। जब उनके करीबियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो राज्य से बाहर हैं, कहाँ हैं कोई लोकेशन पता नहीं है। इसके अलावा जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता रमेश चंद मीणा हैं, उन्होंने अपना फोन बंद करके और वो कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। तो ईडी की कार्रवाई के बाद जलदाय विभाग के इंजीनियरों में हड़कंप मचा है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
वो अब भूमिगत हो गए हैं और ना तो उनका फोन और लोकेशन उनकी अभी तक आ पा रही है। हमने मुख्य अभियंता प्रशासन से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन जलदाय विभाग का कोई भी अधिकारी अब फोन नहीं उठा रहा है। यानी जो ये अभी तक ये सबसे बड़े घोटाले के जो घोटालेबाज हैं वो अब अपने आप को बचाने में जुट गए हैं, क्योंकि राज्य की एजेंसियां इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही हैं, लेकिन केंद्र की एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने जिस तरीके से कार्रवाई की है और जो दस्तावेज मिले हैं उससे कई लोगों की गिरफ्तारी होना तय माना जा रहा है। बिल्कुल राकेश, देखिए जल जीवन मिशन घोटाले का ये जो पूरा मामला है बड़ा ही पुराना है। इसमें पहले एसीबी की एंट्री हुई थी, उसके बाद से अब ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है और इसके वजह से अब कई जो ठेकेदार है, अधिकारी है, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। कई जगहों पर लगातार छापेमारी देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी कौन कौन सी जगह पर छापेमारी चल रही है? देखो, अभी तक जो कार्रवाई है वो जलदाय विभाग के इंजीनियर हैं उनके ठिकानों पर चल रही है। मायालाल सैनी का जो घर था, चूंकि वो बंद था, वहां बाई से चाबी लेकर के उसका ताला खुलवाया गया, उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा जो संजय बड़ाया, जो कि इस पूरे भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु है और सभी तरह के जो ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ साथ लेन देन के तमाम कार्य, कमीशनखोरी के कार्य इन्हीं के जरिए होते थे। वो टेंडरों की दरों का निर्धारण, जो इंजीनियरों की साइट विजिट या सभी प्रकार के कार्य जो वहां से होते थे, तो बहुत बड़े पैमाने पर दस्तावेज इनके ठिकानों से मिले हैं। इनके संबंध में पूछताछ की जा रही है। अमिताभ कौशिक जो रिटायर्ड आरएस अधिकारी हैं, जो एक दलाल की भूमिका में रिटायरमेंट, बिल्कुल राकेश, ईडी का ये बड़ा एक्शन और आने वाले दिनों में कई अधिकारी और जो ठेकेदार हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चलिए आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। उदयपुर कन्हैयालाल मजर मामला, आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत मिली है। आपको बता दें कि एनआईए स्पेशल कोर्ट ने फरहाद मोहम्मद को जमानत दी है। कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को यहां पर जमानत मिल गई है। तो उदयपुर कन्हैयालाल मर्डर मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने फरहाद मोहम्मद को जमानत दे दी है। तो कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया है। ये कहीं न कहीं राहत की बात है। आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत मिली है। उदयपुर कन्हैयालाल मर्डर मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने यहां पर मोहम्मद उर्फ बबला को रिहा कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, अभी इस पूरे मामले को लेकर के क्या अपडेट है, क्योंकि कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया है? कपिल, आपको आवाज आ रही है? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को यहाँ पर जमानत मिल गई है। कहीं न कहीं उसके लिए राहत की बात है। क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कन्हैया हत्याकांड के दौरान ये जो बबला नाम का जो आरोपी है, फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला, इसकी गिरफ्तारी की गई थी और पिछले कुछ समय से लगातार कोर्ट में पेशी चल रही थी। अब कोर्ट ने ये पेशी के दौरान जो फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला है उसको जमानत दे दी और जो जानकारी है उसके अनुसार कोर्ट ने कहा है कि आर्म्स एक्ट का आरोप लगाया गया था, लेकिन जो तलवार बरामद हुई या नहीं हुई या फिर धारदार तलवार थी या नहीं थी, उसको लेकर जो संशय था और इसी के स्तर पर जो है वो ऐसे जमानत जो है वो दी गई है। अब जमानत जो है एक पहले आरोपी को जमानत मिली है इस पूरे मसले में और अब जो दूसरे आरोपी हैं वो भी संभवतया जमानत के लिए इसी बेस पर प्रयास करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये बहुत संगीन किस्म का अपराध है और इसमें जिस तरह की चार्जशीट तैयार की गई है उसके चलते इसमें जो संलिप्त आरोपी हैं उनमें उन्हें जमानत मिलने में काफी मुश्किल आएगी। लेकिन अब कोर्ट ने फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला जो मीनाकारी का काम करता है उसको जमानत दी और ये कहा है कि उसकी तलवार जो थी वो धारदार नहीं थी, ऐसा अभियोजन पक्ष की ओर से जो है वो बताया गया था। और जो तलवार जो थी वो आरोपी के पास से बरामद ना होकर उसके मकान से बरामद हुई थी, इस तरह की जानकारी कोर्ट में रखी गई थी। तो फिलहाल कोर्ट ने प्रारंभिक बिल्कुल कपिल, देखिए एक आरोपी को तो राहत मिली, अब देखना होगा कि जो अन्य आरोपी है उनको राहत मिलती है या नहीं। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो कोटपुतली से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ट्रेलर और बस में टक्कर हुई है। आपको बता दें, हादसे में 12 सवारियों को चोट आई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गड्ढे को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। डाबला रोड के तिवारी के पास ये घटना हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ट्रेलर और बस में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है।